प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। इस समय हम लोग सदिशों की बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2-3 टर्न से हम लोग दो सदिशों के अदिश गुणन ये बताया गया था कई बार कि एक सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है, तो इनके अदिश गुणन को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी था ए बी cos थीटा, जहाँ ए है वेक्टर ए का परिमाण है और बी जो है वेक्टर बी का परिमाण है। आज हम लोग दो सदिशों के सदिश गुणन या उसको हिंदी में वज्र गुणन कहते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो पहले परिभाषा देखा जाए। लिखा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू या क्रॉस, उसको क्रॉस प्रोडक्ट अंग्रेजी में या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। परिभाषा, दो अशून्य सदिश मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। मतलब अशून्य का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ये जीरो वेक्टर नहीं है। ठीक, कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो अशून्य सदिश हैं तो उनके सदिश गुणन को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, और उस परिभाषा का देखिए है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या है, ए का परिमाण गुणे वेक्टर बी का परिमाण, ठीक, साइन थीटा। ठीक, और यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, ये जो ये लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर एन का मतलब होता है कि यह एक ऐसा सदिश है जो ए और बी दोनों पर लंब है तथा उसका परिमाण क्या है, एक है। ठीक है ना, ए है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माडा वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है। थीटा कंडीशन लिखा हुआ 0 से पाई के बीच में या बराबर हो सकता है। तथा यूनिट वेक्टर एन एक मात्रक सदिश है जो ए और बी दोनों पर लंब है। ये ध्यान देना है कि जब भी पढ़ाया जा रहा है तो सबसे पहले आवाज़ के साथ पेन जहाँ पे जा रहा है उस पर आप पूरा का पूरा कंसंट्रेट हो, इधर उधर कंसंट्रेट न हो। तो ए और बी मतलब जो यूनिट वेक्टर एन है वह ए और बी दोनों पर लंब है। और चूंकि यूनिट वेक्टर है इसका मतलब इसका परिमाण क्या हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब दोनों तरफ का समीकरण, एक के दोनों तरफ का यदि हम मॉड ले लें तो मॉड ऑफ वेक्टर बी, देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा, मॉड का मॉड ही रहेगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर है इसका मॉड, और इसका मान किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। इसलिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ साइन थीटा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। इसका मतलब हो गया, ये दिया हुआ है कि मतलब ये वेक्टर ए का क्या है, परिमाण है, ये परिमाण है। तो चाहे मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखें और चाहे केवल ए लिखा जाए, उसके पर तीर का निशान नहीं है, इसका मतलब कि वह जो है वह दिए हुए वेक्टर का परिमाण है। ठीक, अब नोट में देखा जाए कुछ करा कि वेक्टर ए बराबर 0 या तो वेक्टर ए बराबर 0 हो या वेक्टर बी बराबर 0 हो, तब थीटा अपरिभाषित और वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होगा 0। दोनों में से कोई भी एक 0 थीटा अपरिभाषित होगा। ए क्रॉस बी एक सदिश है, वहाँ देखिए यदि ए डॉट बी निकालते थे
तो ए डॉट बी का जो परिणाम आता था, मतलब गुणनफल आता था, अदिश गुणनफल, वह एक अदिश राशि आती थी। यहाँ ए क्रॉस बी वेक्टर ए एक सदिश राशि है, बी एक सदिश राशि है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन जिसको हम ए क्रॉस बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वह भी एक सदिश राशि होती है जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब होती है। ये ध्यान देना है, यहाँ ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दोनों सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब होता है। ठीक है, अगला देखिए, पांचवा देखिए, कह रहा है कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी दो शून्येतर सदिश है, मतलब शून्य नहीं है, तब ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर जीरो वेक्टर यदि और केवल यदि मानी ए नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ये अशून्य सदिश है, तो ए क्रॉस बी ये शून्य तभी होगा, शून्य वेक्टर तभी होगा, देखिए ये दिया हुआ है, ये दोनों अशून्य है, और यदि यह दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी एक शून्य वेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे क्या होंगे, समांतर होंगे। कारण क्या है कि ठीक है ना, समांतर होंगे। ये कंडीशन ही है कि यदि ए और बी शून्य नहीं है और यदि ए क्रॉस बी शून्य वेक्टर है, तो ए वेक्टर ए यहाँ लिखा हुआ है वेक्टर ए पैरेलल समांतर वेक्टर बी होता है। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए शून्य, एक वेक्टर चूँकि स्वयं के साथ शून्य अंश का कोण बनाता है तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर हो जाएगा शून्य, वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर ए शून्य भी। अब अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए अदिश गुणन में था आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के क्या होता है, ए के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए ऐसे आई जे के ऐसे हुआ। ठीक, तो परस्पर लंबवत मात्रक सदिश मतलब है कि इनका परिमाण क्या है, तीनों का परिमाण एक के बराबर है। आई क्रॉस आई क्या होगा, एक वेक्टर का स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य होता है, तो आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर क्या होता है, शून्य वेक्टर। ठीक, बाकी देखिए यदि यहाँ लिखा हुआ आई जे के, ये दिया हुआ आई जे के ऐसे दिया हुआ है। अब हमको निकालना है आई क्रॉस जे, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के साइकिल आई क्रॉस इन दोनों को लेंगे तो इसके बराबर होगा, फिर जे क्रॉस के ये गया, जे क्रॉस के हो जाएगा आई, और साइकिल ऑर्डर में के क्रॉस आई बराबर हो जाएगा जी। तो जहाँ पे आई क्रॉस जे आएगा वहाँ पे के लिखेंगे, जहाँ जे क्रॉस के आएगा वहाँ आई लिखेंगे, और जहाँ के क्रॉस आई आएगा वहाँ जे लिखेंगे। ठीक, आई क्रॉस आई आएगा शून्य, जे क्रॉस जे शून्य, के क्रॉस के ये शून्य होगा, इस तरह से होगा। ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है, मतलब कि वेक्टर का जो सदिश गुणन होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, जैसे वहाँ पे था अदिश गुणन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या था, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि जो ही आपस में इनका इंटरचेंज करते हैं चिन्ह बदल जाता है। यदि वेक्टर ए बराबर इतना दिया हुआ है, वेक्टर बी बराबर मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी सदिश, वेक्टर ए और वेक्टर बी
स्थित सदिश के रूप में लिखा हुआ है, मतलब a1i प्लस a2j प्लस a3 के। वेक्टर b बराबर है b1i b2j b3 के। तो a क्रॉस b दोनों का जो सदिश गुणन होगा ये हो जाएगा i j k, लिख लेंगे, ये सारणिक है, ये सारणिक i j k, फिर a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 a क्रॉस b। ठीक, और हम सारणी का विस्तार करके इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। जरा एक दो प्रश्न हल किया जाए। एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.4 का पहला ही प्रश्न है, कार्य का वेक्टर ए बराबर इतना लिखा हुआ है, वेक्टर बी बराबर इतना दिया हुआ है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी मॉड ऑफ वेक्टर बी मतलब ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वेक्टर ए जो दिया है उसको लिख लेंगे, वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है। तो ए क्रॉस बी आई जे के लिख लेते हैं। फिर ए जो पहले रहता है ए में आई जे और के का जो गुणांक होता है चिन्ह सहित हम लिख लेते हैं, यहाँ देखिए। फिर बी में आई जे और के का जो गुणांक होता है चिन्ह सहित हम लिख लेते हैं। फिर आप सारणी के जानते हैं, अब एक्सपेंशन कैसे हम करते हैं, क्योंकि आई लेंगे तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, रो कॉलम को छोड़ देंगे। कितना हो गया, -7 × 2 -14, फिर नीचे से -14 प्लस होता है, फिर दूसरा माइनस लेते हैं तो माइनस जे हो गया। और जब जे लेंगे तो ए इसको छोड़ेंगे, माइनस जे, ए × 2 देखिए 2 -3 × 7 21 के ऐसे ए × 2 ऐसे कर लेंगे, हल करके हमारा ये आ गया। ए क्रॉस बी का मान इतना आ गया। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अंडर आई के गुणांक का जे का गुणांक का वर्ग, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के 0 है, ये हमारा यहाँ जाएगा। तो इस तरह से वेक्टर ए क्रॉस बी का मान हम ज्ञात कर लेंगे। अब संख्या 2 देख लीजिए। पहले ही बताया गया है कि देखिए यदि ए वेक्टर ए दिया हुआ है और एक वेक्टर बी दोनों अशून्य हैं, तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों पे क्या होता है, इन दोनों पे लंब होता है। ठीक, हमको यहाँ देखिए दूसरे में कह रहा है कि सदिश ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में, की लंब दिशा मतलब क्या हो गया, दोनों पे दोनों के लंब हो, दोनों के लंबवत। तो दोनों के लंबवत कब होगा, जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। अब मात्रक से इसको कैसे निकाला जाता है अभी देखा जाए। तो ये दिया हुआ है वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है, हमको निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए का मानक दिया गया है, वेक्टर बी का मानक दिया गया है। आई वाला आई के साथ जोड़ लेंगे, जे वाला जे के साथ, के वाला के। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, अब देखो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आ गया। अब हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस बी आई जे के। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी पहले आया है तो ए प्लस बी में आई जे के का गुणांक, आई जे के का गुणांक रख दिए, क्रॉस ए माइनस बी में आई जे के का गुणांक रख दिए। अब ये सारणिक है, सारणिक करने को हल करना जानते हैं, इसको हमने हल कर लिया। तो ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यह एक ऐसा वेक्टर हो गया जो लंब किस पे है, ए प्लस बी पर भी लंब है और ए माइनस बी पर लंब है। कह रहा है इसके लंब दिशा में मात्रक सदिश, इसका मतलब कि इसके अनुदिश यूनिट वेक्टर हमको निकालना है। ठीक, और हम जानते हैं कि यदि कोई वेक्टर ए दिया हुआ है तो उसी की दिशा में जो यूनिट वेक्टर है ए बराबर होता है उसी होता है।
तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए, दोनों का परिमाण मॉड निकाल लिए। अब इन दोनों सदिशों की लंब दिशा मात्रक इतना क्रॉस इतना बटा इतना हो जाएगा, यही हो जाएगा। यह एक मात्रक सदिश है जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दोनों पर लंब है। अब दो सदिशों के सदिश गुणन का नियम गुण धर्म क्या होता है, देखिए कि दो सदिशों के पहला है कि दो सदिशों के सदिश गुणन पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। क्रम भी मतलब ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक। लेकिन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया, इसमें जब आपस में क्रम चेंज करते हैं दोनों इंटर तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है यहाँ पे, तो जब आपस में बदलेंगे तो हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए। जैसे लिखा हुआ है सी क्रॉस डी, डी हम आपस में इनको इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस डी क्रॉस सी। फिर इसको माइनस हो गया, फिर आपस में चेंज करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी क्रॉस डी हो जाएगा, ठीक। पहला हो गया। दूसरा देखिए, ये तीन सदिश ए वेक्टर बी इस प्रकार लिखे कि वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे क्या है ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, इस तरह से भी होता है। यदि ए और बी और कोई दो सदिश हों, यम एक अदिश है, यम क्या है एक अदिश है, तो यम ब्रैकेट में ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, यम ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा ए क्रॉस एम बी। चौथा, किसी सदिश का स्वयं के साथ सदिश गुणन शून्य वेक्टर होता है, शून्य होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए शून्य, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी शून्य। इसी तरह से जो हम बता रहे थे आई क्रॉस आई जीरो, ठीक है। तो ध्यान देना है कि किसी भी सदिश का स्वयं के साथ सदिश गुणन शून्य होता है। अब एक कुछ प्रश्न हल कर लिया जाए। एक एग्जाम्पल दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी, कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए डॉट। जब देखिए तीर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वह वेक्टर ए का परिमाण है, उसे दिया हुआ है मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर ए लिखा हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर बी लिखा हुआ है, परिमाण है, ठीक है। तो ये परिमाण है ऐसे, ठीक। अब हम जानते हैं कि जानते ही हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का अभी लिखाया गया है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए। इसको ऐसे भी लिख सकता है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर ए है, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर इतना लिखा सकता है। एलएचएस लिख चला जाए, देखिए एलएचएस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी, और हम जानते हैं ए डॉट ए बराबर होता है मॉड ए का स्क्वायर, पहले बताया भी जा चुका है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर हो गया, ठीक। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, जानते हैं ये परिमाण है, ये परिमाण है साइन थीटा। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा, यहाँ हो गया ए बी साइन थीटा रख दिए, वर्ग कर दिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। ब्रैकेट हटा देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ए वेक्टर ए डॉट बी और क्या होता है ए बी कास थीटा, ए बी कास थीटा पर ए डॉट बी का स्क्वायर, ए प्रूफ करना था। ये 10.4 का चौथा प्रश्न है, पारा सिद्ध कीजिए इतना। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एलएचएस दिया हुआ, इसको हम सिद्ध करना है। अब ब्रैकेट देखिए
यहाँ वेक्टर ए बीच में क्रॉस है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर प्लस है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर माइनस यहाँ है तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, अब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस बी। और हम जानते हैं कि एक वेक्टर का स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य होता है। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए शून्य हो जाएगा, बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए भी शून्य हो जाएगा। बचा क्या, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। और अभी बताया गया है कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए। तो माइनस बी क्रॉस ए का जब हो गया ए क्रॉस बी, कॉमन ले लेंगे तो हमारा आगे ए सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये सदिश गुणन, दो वेक्टर का सदिश गुणन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके गुण धर्म क्या होते हैं, ये बताया गया है। ठीक, आप सभी लोग पुनः सदिश गुणन से संबंधित जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है अवश्य हल करें। जो बताया जा रहा है वीडियो बहुत ध्यान से देखें। देखते वक्त ध्यान देना है कि जहाँ आवाज़ और पेन का जो सिंक्रोनाइजेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि होता क्या है कि पूरा का पूरा, चूँकि ये स्क्रीन रिकॉर्डर है, पहले से चीज़ लिखी हुई हैं तो बताया जाता है ऊपर का और ध्यान जाता है नीचे, ये समस्या आ सकती है। ठीक, इसके पहले भी जो अदिश गुणन से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी हल करें पुनः, और नहीं आता है तो अवश्य पूछें। ठीक, बाकी की चीज़ें फिर बताई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।